हे 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 हेलो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी चाबी देने वाला हूं जो हर सफलता के पीछे है, जो हर कामयाबी के पीछे है। और ये चाबी आपके भी बहुत काम आने वाली है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो या जॉब करने की सोच रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करने की सोच रहे हो, किसी भी एज पे हो, किसी भी स्टेज में हो, किसी भी प्रोफाइल में हो, ये चाबी आपके काम आएगी। क्योंकि यही चाबी इन सब की सफलता के पीछे भी है, यही चाबी आपकी सफलता का राज बनेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो चाबी, क्या है वो की। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट स्किल पास्ट की थी वो आज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई भी स्किल जो पास्ट में इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, आज वो किसी भी जॉब में, किसी भी काम में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल लेते हैं, कोई 1980s की जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल के देखो, वहां पे आपको नजर आएगा कि टाइपिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्किल थी। उस टाइम पे कोई टाइपिंग करता था ना, कहते थे क्या बात है, उसने टाइपिंग करी है, टाइपिंग का कोर्स करा हुआ है। लेकिन 90s में जब कंप्यूटर्स आना शुरू हो गए तो इंपॉर्टेंट स्किल होगी कंप्यूटर चलाना, और टाइपिंग को मिनिमम रिक्वायरमेंट कंसीडर किया गया। अब ये कंप्यूटर चलाना एक इंपॉर्टेंट स्किल होती थी, उसको कंप्यूटर चलाना आता है, वाह वाह। लेकिन फिर कंप्यूटर्स पॉपुलर हो गए, कॉमन हो गए, हर ऑफिस में यूज होने शुरू हो गए, तो कंप्यूटर चलाना एक जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, इंपॉर्टेंट स्किल नहीं थी। फिर इंपॉर्टेंट स्किल्स बन गई प्रोग्राम्स, किसी को वर्ड आता है, एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, अरे वाह ये है स्किल। कंप्यूटर हो गई मिनिमम रिक्वायरमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया इंपॉर्टेंट स्किल। और धीरे धीरे आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना हो गई है मिनिमम रिक्वायरमेंट, और ऊपर की स्किल्स, एक्सपर्टीज, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एनालिटिक्स, कोई और चीज, आपकी कोडिंग, ये सारी बन गई है इंपॉर्टेंट स्किल्स। अब वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वही एमएस ऑफिस आज की डेट में मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये तो चलाना आना ही चाहिए। मतलब जो भी पास्ट की इंपॉर्टेंट स्किल थी वो आज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हर फील्ड में, आप स्टूडेंट हो, लॉयर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, बिजनेस की बात कर रहे हो या फिर मार्केटिंग की बात कर रहे हो, हर फील्ड में जो पास्ट की इंपॉर्टेंट स्किल थी वो आज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप आगे नहीं जा रहे, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे जा रहे हो। अगर आप आगे नहीं जा रहे तो आप पीछे जा रहे हो। जिस भी आप फील्ड में हो, अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे, अपने आप को एडुकेट नहीं कर रहे, नॉलेज को गेन नहीं कर रहे, खुद को करंट नॉलेज से अपडेट नहीं कर रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप पीछे जा रहे हो। सो दोस्तों हम सबको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। जब कोई रोड बन रही होती है ना, वहां पे बोर्ड लगा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम चालू है। हमें भी याद रखना चाहिए कि हम सब वर्क इन प्रोग्रेस है। सफल इंसान वही होता है जो खुद को वर्क इन प्रोग्रेस समझता है, काम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिसको लगा परफेक्ट हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां ये सोच आ गई वहीं पे ग्रोथ बंद, वहीं पे सफलता का सफर रुक जाता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जैसी $400 बिलियन की कंपनी के सीईओ सत्या नडेला वो भी कहते हैं ऑलवेज कीप लर्निंग, सीखते रहो। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो अच्छी चीजें करना बंद कर देते हो। पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई कहती हैं कि ये मत सोचना कि तुम सीईओ बन गए हो तो तुम्हारा सफर पूरा हो गया है। तुम्हें लगातार अपने सीखने की स्पीड को बढ़ाते रहना है और अपनी सोच को बदलते रहना है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनका भी कहना है कि सीखते रहो, कोई एक चीज हमेशा होगी जो तुम्हें अभी सीखनी है। इंडिया के वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि सीखने से तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है तो तुम्हारी सोच बढ़ती है, सोच बढ़ती है तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है, और तुम्हारी नॉलेज तुम्हें बहुत आगे लेके जाती है, तुम्हें आगे बढ़ाती है। दोस्तों इन पोजीशंस पर पहुंचकर भी सीखने की इतनी भूख, टॉप पोजीशंस पर पहुंचकर भी सीखने का डिजायर, क्योंकि इनको पता है कि यही भूख, यही डिजायर इनको टॉप तक लेके आया है। इनको पता है सक्सेस की क्या है, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। सो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, सीखते रहो, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे जा रहे हो। दोस्तों कुछ सवाल आपसे पूछने चाहूंगा, और ये सवाल आप खुद से भी पूछो। मैं दिल्ली में, मुंबई में कई बार लोगों को मिलता हूं कि ट्रैवल टाइम में 2 घंटे 2.5 घंटे रोज सड़क पे, ट्रेन में, बस में जाते हैं, और एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप उसको यूज कैसे करते हो? उस टाइम को, इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो आपको रोज मिलती है, उसको आप क्या पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कुछ ऐसा सुनने के लिए यूज कर रहे हो? ये सवाल खुद से पूछो। एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप टेक्नोलॉजी को सही यूज करते हो? मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप, कंप्यूटर आपके पास है, दुनिया भर की चीजें आपके पास है, ट्विटर, फेसबुक, गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, लेकिन
कैसी चीजें आप सर्च कर रहे हो, कैसे फेसबुक पेजेस को आपने लाइक किया हुआ है, कैसे ट्विटर हैंडल्स को फॉलो किया हुआ है, कैसे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, ये सवाल खुद को पूछो। क्या वो चीजें आपको आगे लेके जा रही हैं, आपको सिखा रही हैं, आपके फील्ड के रिलेटेड चीजें आपको बता रही हैं? क्या ऐसे पेजेस को लाइक किया है, क्या ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है जो आपको सिखाते रहे, या फिर कैसी चीजें जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, वही आप बन रहे हो? जैसी चीजों को फॉलो कर रहे हो वैसा सीख रहे हो, वैसा खुद को बना रहे हो? ये सवाल भी खुद को पूछना। क्या आप खुद को एजुकेट करने के लिए बुक्स पढ़ रहे हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो? खुद को आगे कैसे लेके जा रहे हो? जैसे लोगों की तरह बनना चाहते हो, क्या उन लोगों से रेगुलरली सीख रहे हो, उनकी लाइफ्स को फॉलो कर रहे हो? और जो चीजें आप सीख रहे हो, क्या आप उनको कहीं नोट करते हो, उनको प्रैक्टिस में ला रहे हो, उन बातों को यूज कर रहे हो? ये भी सवाल खुद से पूछो। अरे खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। सो दोस्तों, इस सक्सेस की चाबी को, इस सफलता की की को याद रखना। द की इज कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। इस बात को याद रख लेना, घोट लेना, चिपका लेना, अपने सामने लगा लेना, ताकि आपको याद आता रहे टू कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे जा रहे हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाना और शेयर दबाकर दूसरों को यह बात जरूर बताना। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं दबाया तो सब्सक्राइब दबा दो, नोटिफिकेशंस वाली बेल को भी ऑन कर लो, सो दैट जो मैं वीडियोस बनाता रहूं वो आप तक पहुंचाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।